दीपक नैष्ठिक ब्रह्मचारी था। उसने शास्त्र में पढ़ा था कि जैसे पत्नी के लिए एकमात्र देवता उसका पति होता है, पुत्र के लिए एकमात्र देवता उसके माता पिता होते हैं, वैसे ही शिष्य के लिए एकमात्र देवता उसके गुरु होते हैं। गुरु परब्रह्म की मूर्ति हैं। शिष्य के लिए गुरु की सेवा के अतिरिक्त व्रत, तीर्थ आदि के सेवन का कोई महत्व नहीं है। दीपक ने इस अध्ययन को अपने जीवन में उतार लिया था। दीपक के गुरुदेव का नाम वेदधर्मा था। गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। उनकी शिष्य संपत्ति बहुत बड़ी थी और ख्याति भी प्राप्त कर चुकी थी। दीपक गुरु से वेद, धर्मशास्त्र, पुराण आदि पढ़कर उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। एक दिन गुरु ने दीपक को बुलाकर पूछा, दीपक, मैं पूर्व जन्मों में अर्जित अनेक पापों का प्रायश्चित कर चुका हूँ। केवल 2 पापों का प्रायश्चित करना अवशिष्ट है। मैं चाहता हूँ कि यह प्रायश्चित वाराणसी में जाकर करूँ, क्योंकि वहां थोड़ा सा भी किया हुआ प्रायश्चित बड़े से बड़े पापों को ध्वस्त कर देता है। हाँ, जब उन दोनों पापों का मैं आवाहन करूंगा तो उनके परिणाम स्वरूप मेरा सारा शरीर गलित कुष्ठ से गलने लगेगा और मैं अंधा भी बन जाऊंगा। उन पापों का मेरे स्वभाव पर भी असर पड़ेगा। तब संभव है कि मुझसे वे कुचेष्टाएं होने लगेंगी जिन्हें मैं सोच भी नहीं सकता। उस समय मैं पाप के अधीन रहूंगा और मुझे सेवा की अत्यंत आवश्यकता होगी। बताओ, वह सेवा तुमसे हो सकेगी क्या? दीपक तो गुरुभक्त था ही। बोला, गुरुजी, उन पापों को आप अपने ऊपर आमंत्रित न करें, उन्हें मेरे सिर पर थोप दें। मैं कोढ़ी और अंधा बनकर आपका प्रायश्चित कर लूंगा। वेदधर्मा ने कहा, बेटा, पाप का भोग उसके करने वाले को ही भोगना पड़ता है, उसे दूसरे के माथे नहीं मढ़ा जा सकता। दूसरी बात यह है कि पाप के भोग में उतना कष्ट नहीं होता जितना कि उस पाप से पीड़ित व्यक्ति की सेवा में होता है। दीपक को गुरु की सेवा में तो आनंद मिलता ही था, अतः सेवा के लिए वह सहर्ष तैयार हो गया। गुरुजी को काशी में मणिकर्णिका के उत्तर कमलेश्वर महादेव के पास ठहराया गया। गुरुदेव महान पुण्यात्मा थे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा की पूजा कर संकल्प के द्वारा अपने पूर्व जन्म के दोनों पापों का आवाहन किया। पापों के आते ही तन, मन, स्वभाव सब कलुषित हो गए। गलित कुष्ठ होने से अंग अंग से मवाद रिसने लगा। अंधे होने से सब और अंधकार ही अंधकार दिखने लगा। स्वभाव बदल जाने से दीपक पर उनका सहज अनुराग भी लुप्त हो गया। दीपक गुरुजी की यह दुर्दशा देखकर रो पड़ा। उनकी सेवा में ही वह जी जान से जुट गया। वह न रात को रात समझता, न दिन को दिन। बिना किसी घृणा के गुरु के मलमूत्र को हटाता, मवाद पोंछता, दवा देता और घावों को धो पोंछ कर पट्टी बांधता। भिक्षा मांग कर लाता और गुरु को सब निवेदित कर देता। पापवश गुरु का स्वभाव तो बदल ही गया था। भिक्षा में मिला सारा भोजन स्वयं खा डालते, दीपक के लिए कुछ नहीं छोड़ते। कभी कहते, कैसा अन्न लाए हो, यह तो गले के नीचे उतरता ही नहीं है। दिन रात दीपक को खरी खोटी सुनाना उनका काम रह गया था। दीपक मलहम पट्टी करता और वे उस पर डंडे बरसाते। एक क्षण भी दीपक को चैन से बैठने नहीं देते। ऐसी विषम परिस्थिति में यदि मनुष्य में धर्मनिष्ठा न हो तो वह मार्ग भ्रष्ट हो सकता है। धर्मनिष्ठा प्रत्येक स्थिति में मनुष्य को संतुष्ट रखती है। इसी के बल पर दीपक भी समझता कि गुरु ने आज तक तो मुझे प्रेम ही प्रदान किया है, इस बार उनसे जो भर्त्सना मिल रही है यह मेरे लिए तपश्चर्या बनकर आई है। चाहे जैसे भी बने, गुरु सेवा में त्रुटि नहीं आने देनी चाहिए। दीपक को पाकर सचमुच धर्मनिष्ठा निकल उठी थी। प्रत्येक परिस्थिति में वह अपने गुरुदेव को भगवान विश्वनाथ ही समझता था। दिनों दिन गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती ही गई। उसने न कभी खेद का अनुभव किया, न बुद्धि में विषमता ही आने दी। दीपक की सेवा देखकर बाबा विश्वनाथ बहुत संतुष्ट हो गए। वे दीपक के सामने प्रकट हो गए। बोले, बेटा, तुम वर मांगो। उस समय दीपक एकाग्र मन से अपने गुरु को पंखा झेल रहा था। उसने देखा कि बाबा विश्वनाथ ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है और वर मांगने को कहा है। तब दीपक ने उनका स्वागत किया और कहा, भगवान, मैं गुरु को छोड़कर कुछ जानता नहीं। मैं गुरु से पूछकर ही आपसे कुछ वर मांगूंगा। इस समय गुरुदेव सो रहे हैं। जागने के बाद उसने गुरुदेव से पूछा कि भगवान विश्वनाथ वर देने आए हैं, बताइए उनसे क्या वर मांगूं? कहिए तो आपके रोग के नाश के लिए वर मांग लूं। गुरु ने मना किया कि मेरे लिए रोग नाश का वर मत मांगना, क्योंकि पाप भोगने से ही मिटता है, इसलिए मेरे लिए कोई वर मत मांगो। दीपक का व्यक्तित्व गुरु में मिलकर एकाकार हो गया था। उसे तो गुरु की प्रसन्नता के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए था। इसलिए विश्वनाथ जी के दरबार में जाकर कहा कि महाराज, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। भगवान विश्वनाथ दीपक की इस ऊंची आध्यात्मिक स्थिति से बहुत प्रसन्न हुए। वे पार्वती जी के साथ निर्वाण मंडप में आए, जहां विष्णु और सारे देवता बैठे हुए थे। भगवान विश्वनाथ ने सुनाया कि आज हमने अद्भुत गुरु भक्ति देखी है, उससे मुझे संतोष हो गया है। भगवान विष्णु भी दीपक का वृतांत सुनकर प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु भी दीपक के पास पहुंचे और उन्होंने भी कहा, बेटा, वर मांगो। दीपक ने गदगद होकर भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया और क्षमा याचना करते हुए कहा कि भगवान, मैं तो आपको कभी स्मरण भी नहीं किया करता,
फिर आप मुझे वर देने कैसे आ गए? विष्णु जी ने बताया, जो गुरु भक्त है उस पर तो सब देवता प्रसन्न होते ही हैं, तुम कोई वर मांगो। दीपक ने कहा कि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे आत्मज्ञान आदि कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल गुरु भक्ति ही दीजिए। और फिर अविचल गुरु भक्ति पाकर दीपक कृतार्थ हो गया। ओम।